दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और इस वक्त हम सब लोग एक लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना वायरस का कहर सब पर टूट पड़ा है। सो इस वक्त बेहतर है कि घर पर रहें और घर पर ही जो खूबसूरत कंटेंट ओटीटी पे आ रहा है उसका एंजॉयमेंट ले। लेकिन सोचिए अगर कहानी इसी दौरान की हो और इस तरह की कहानी जो आपको शायद प्रेरित करे, तो ऐसी कहानी है गोंद का लड्डू, जो अमेजोन प्राइम पर आ रही है अनपॉज्ड एंथोलॉजी के साथ साथ। तो उस वक्त मेरी टीम, उसकी टीम मेरे साथ है। मैम नीना कुलकर्णी जी, आप पहचानते हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक आई ग्रोन अप वाचिंग हर वर्क। एंड डायरेक्टर शिखा ये लेकर आए हैं। तो नीना मैम, ये बताएं कि मैंने कहा कि इस वक्त सेफ है घर पे रहना, और घर पे रहकर अगर आपको लॉकडाउन की कहानी के कुछ पॉजिटिव पहलू दिखाई दिए हैं और आपकी कहानी में गोंद का लड्डू, मतलब मेरे मुंह में जी। पानी आ रहा है। तो क्या है ये लॉकडाउन और गोंद का लड्डू का ताना बाना जो आपने बुनाया? नीना जी, आपसे शुरू करते हैं, बताएं। हाँ जी, हाँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। एंड हाँ, गोंद के लड्डू तो कोई भी अगर गोंद का लड्डू ये अगर कोई कहे तो इमीडिएटली हमें लगता है कि अपनापन, माँ जी। का प्यार, घर की याद, ये सारी चीजें उस उन तीन शब्दों में है समेटी हुई। और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ जब ये मुझे अप्रोच हो गए और उन्होंने कहा कि गोंद के लड्डू करके एक शॉर्ट फिल्म है जो हम करना चाह रहे हैं। तो मैंने तो बहुत इंटरेस्ट, मुझे लगा कि गोंद के लड्डू माने इसमें तो कुछ खास बात तो डेफिनेटली होगी। फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और ना करने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जैसा आप देखेंगे, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ये रोल क्यों लिया तुरंत। जी। तो शिखा, की क्या माजरा है? गोंद के लड्डू को आपने कैसे जुड़ा इस लॉकडाउन की सिचुएशन से? थैंक यू सबसे पहले तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एंड गोंद के लड्डू का जो थॉट है, amazon प्राइम का एंथोलॉजी अनपॉज के साथ जो पैंडेमिक से रिलेटेड कहानियां जी। है उसमें असॉर्टमेंट। ये थॉट मेरे माइंड में इसीलिए आया क्योंकि लॉकडाउन का एक ऐसा फेज था जहाँ पे तरह तरह की बातों पे कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, और फूड जो है, खाना जो है, वो एक काफी कॉमन थीम थी सबके कॉन्वर्सेशंस में। खाना, रेसिपी एंड अपनों से बात करते रहना, योर लव्ड वंस टू, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं जो दूसरे शहर में रहते हैं, या पेरेंट्स अपने बच्चों से कनेक्ट करना चाहते हैं। सो फूड वॉज अ वे टू कनेक्ट पीपल। एंड एक और चीज जो लोगों को कनेक्ट कर रही थी, है, और आगे भी बढ़ती रहेगी, वो है टेक्नोलॉजी, एप्स, कुरियर कंपनीज, विच आर ऑल्सो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस बन चुका है हमारी लाइफ का और हमारी लाइफ की डिपेंडेंस का। सो गोंद के लड्डू में यही दो चीजों को बांध के एक स्टोरी है, बिटवीन एन ओल्ड लेडी जो अकेली रहती हैं बहुत दूर, एक छोट दूर मतलब अपनी डॉटर से बहुत दूर। डॉटर शहर में रहती हैं, माँ जो है वो एक छोटे शहर में रहती हैं और वो बड़ी सिटी में रहती हैं। एंड शी वॉन्ट्स टू सेंड समथिंग टू हर डॉटर, एंड शी यूजेस टेक्नोलॉजी जो उनके स्कीम ऑफ थॉट्स में एक्चुअली नहीं है, बिकॉज पैंडेमिक के साथ इतना कुछ इतना फास्ट चेंज हुआ है कि सबके लिए सबकी रियलिटीज भी उसके साथ साथ चेंज हुई हैं। जी। एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल अ स्टोरी जिसमें एक अनएक्सपेक्टेड स्वीट सरप्राइज हो। कभी कभी लाइफ में ऐसे होता है कि ना चाहते हुए भी कुछ अनहोनी चीजें हो जाती हैं, और उन अनहोनी चीजों में भी कभी कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड बाहर आता है। सो गोंद के लड्डू इज बोथ थिंग्स फॉर अस, मतलब उसमें प्यार भी है और एक सरप्राइज भी है। जी। नीना जी, आपको, मतलब मैं आई फॉलो योर वर्क सिंस लाइक रियली लॉन्ग, एंड आई रिमेम्बर थैंक यू। अड़ोस पड़ोस, एंड एक आपकी बहुत जी। बहुत ही मेरी फेवरेट फिल्म है हंगामा। कि आपने हाँ। इतना हंसाया, आई मीन, एंड प्लस ये है मोहब्बतें और कैरेक्टर, तो कैसे आप फिट हो जाती हैं? कॉमेडी हो, सीरियस रोल हो, आई नो इट्स लाइक अ ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क एंड या। एक्सपीरियंस, बट हाउ डू थैंक यू। यू टेक अप कोई कॉमेडी रोल है? हाउ डू यू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर? व्हाट्स योर अप्रोच? ये तो मैं जो नुस्खे हैं वो बताऊंगी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, क्या है ना, मैंने तकरीबन 25 साल तक सिर्फ थिएटर किया। और जी। मेरी शुरुआत जो है वो पंडित सत्यदेव दुबे जी के साथ हो गई। एक्सपेरिमेंटल थिएटर किया, जी। जहाँ पे एक्चुअली अब एक्सपेरिमेंटल, मैं 17-18 साल की होंगी तब। और एक्सपेरिमेंटल का मतलब है ना समझने वाली बात मेरे लिए उस वक्त, कि जो स्क्रिप्ट है वो समझ में ही नहीं आता, लेकिन इतनी कन्विक्शन के साथ कहना पड़ता है। तो दैट इज वेयर माई ट्रेनिंग बिगैन। आगे जाके फिर डॉक्टर विजया मेहता के साथ मुलाकात हो गई। उनके साथ 3-4 प्लेज मराठी में किए जो बहुत ही प्रोफेशनल थिएटर के थे। तो मुझे जो तजुर्बा हासिल हुआ इन 25 सालों में,
मुझे लगता है उनका इस्तेमाल में थोड़ा 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 करती आई हूँ, ट्रायल एंड एरर जो उनसे मैं सीखी हूँ। वो मेरी गुरु है, और ऐसा नहीं कि उनकी कोई स्कूल थी, लेकिन वो जब डायरेक्ट करते थे तो हम सुनते थे, एंड आई वाज लाइक अ स्पंज, स्पंज की तरह मैं सब अंदर समेट लेती थी। तो आई टिल टुडे मेरे अगर कोई जैसे कि हंगामा की बात अगर करें तो इट्स अ लिटिल डिविएशन, लेकिन मैंने हंगामा लिए क्योंकि आई वांटेड टू वर्क विद मिस्टर प्रियदर्शन। मैं उनकी फिल्मों की बड़ी आई लाइक हिज फिल्म्स, एंड मैंने सोचा चलो ये अच्छा। और उसमें वो एक अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि आपका चमची का रोल है, तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि शोमा आनंद की चमची है, यू नो, मेन वो जो परेश की वाइफ है उनकी चमची जैसी आपका आप ऐसे, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है। तो यू नो द क्यूरियोसिटी ऑफ गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर कि इसमें क्या कर सकते हैं, कैसा है। तो मेरी एक इच्छा तो पूरी थी, हो गई कि मैंने प्रियदर्शनी के साथ काम किया, और मैं गई वहां पे, और सबसे पहला सीन जो था वो इलेक्ट्रिक शॉक वाला सीन था। तो मैं इतनी मैं बहुत डर गई। मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, मैंने कहा दिलीप मैंने बहुत गलती कर दी, मैं तो सीरियस एक्ट्रेस हूँ यार, मैंने बड़े बड़े रोल किए हैं, मैंने मराठी थिएटर में बहुत कॉम्प्लेक्स रोल, और ये क्या है, मैंने आधे अधूरे किया है, और ये मैं ऐसा नहीं है। अच्छा अभी ले लिया है, अब गई हो ना चेन्नई, तो अभी कर लेना, कन्विक्शन। तो यू नो ये चीजें सीखते सीखते देन आई वेंट बैक टू थिएटर डेज कि अगर कोई बात समझ में ही ना आए फिर भी इतनी कन्विक्शन के साथ अगर कहनी है, तो एन एक्टर के लिए ये जर्नी है, और मेरे लिए भी ये जर्नी है। और बार बार स्कूल जाना पड़ता है, कभी कभी स्कूल में जो चीजें पढ़ी हैं वो अनलर्न करनी पड़ती है कि भाई वो छोड़ दो, अभी अभी ये करना है। तो ऐसा कर करके आई थिंक आ गया थोड़ा सा। आई थिंक वो गोंद के लड्डू में की मिठास में दिखाई दे रहा है। शिखा ये बताएं कि नए जमाने के साथ साथ अडेप्ट होना, आई थिंक दैट्स फॉर द सर्वाइवल मंत्र फॉर एवरीबॉडी। एंड आई थिंक अभी हमारे छोटे छोटे जो फॉर्मेट्स आ गए हैं ओटीटी पे, यू नो हाउ डू यू थिंक, यू नो वी हैव सो मेनी स्टोरीज, यू नो पहले हमारे पास रेस्ट्रिक्शन था नहीं, केवल फिल्म बनेगी सीरियल बनेगा, बट नाउ देयर सो मेनी स्टोरीज टू बी टोल्ड, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गोल्डन फेज फॉर फिल्म मेकर्स। व्हाट यू हैव टू से, ये छोटे छोटे फॉर्मेट्स में जो हम स्टोरी कह पाते हैं, जो शायद हम इससे पहले कभी ना कर पाते जो पुराने बाउंडेशंस थे, तो हाउ द टाइम हैज चेंज। आई थिंक आपने बहुत करेक्ट शब्द यूज किया है फॉर कंटेंट क्रिएटर्स राइट नाउ, स्पेशली ओटीटी के आने के साथ इतने सारे फॉर्मेट्स की जो पॉसिबिलिटीज खुल गई हैं, यू नो सीरीज, फीचर फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, एंथोलॉजीज। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर फिल्म मेकर्स, क्योंकि पहले लाइक यू सेड एक थिएटर फॉर्मेट में यू नो इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोसीजर, एंड ऑल्सो अब जो उसका पूरा प्रोसेस है वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसमें न्यू फिल्म मेकर्स को अपना मेटल प्रूव करने में भी बहुत टाइम लगता है, स्टेक्स इतने हाई होते हैं, एंड ऑल्सो वो इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं है। मीन्स अगर आप खुद भी कुछ इंडिपेंडेंट चीज पहले बनाया करते थे, जैसे फेस्टिवल्स भी एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है फिल्म्स के लिए, बट वो भी अक्सर बहुत सारे ऑडियंस के पास नहीं पहुंच पाती। सो आई थिंक ओटीटी इज ग्रेट बिकॉज एज आई अंडरस्टैंड अनपॉज भी है, इट्स गोइंग टू रिलीज इन मोर देन 200 कंट्रीज। सो यू नो आई थिंक जस्ट दैट फैक्ट कि आपका कंटेंट किसी भी भाषा में हो और इतने लोग देख सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, यू कैन गेट अ फीडबैक यू नो फ्रॉम योर ऑडियंस, एंड ऑल्सो यू कैन ट्राई समथिंग न्यू। आई थिंक शॉर्ट फॉर्म का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यही है कि आपके ऊपर वो कन्वेंशनल प्रेशर्स नहीं है कि नहीं यार उसी जॉनर में रहो, या वो ऐसा तो कुछ बीच में आना ही चाहिए, यू नो, नहीं तो लाइक हाउ विल पीपल रिलेट टू इट। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक, एंड I think it's really good because it's say as a viewer also you'll get to see some very very different stories. जी, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई नीना जी और शिखा। उम्मीद करते हैं कि आपकी गोंद का लड्डू लोगों को पसंद आए, और जो उसमें मैसेज है मैं ज्यादा उसमें बोलना नहीं चाहता, पीपल शुड वॉच इट। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, एंड घर पे गोंद का लड्डू खाएं। थैंक यू अमित, थैंक यू।